सारा श्रेय सारा यश हमको मिले, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। अगर आप माँ बाप का सम्मान करेंगे तो आपका पुत्र आपका सम्मान करेगा। एक बार की बात, एक घर में नया नया विवाह हुआ तो जब बहू आई 2-4 साल तक तो वो कुछ नहीं बोली, बड़ी शांत रहे थे। उसके जो ससुर थे तो वो थोड़ा सा बीड़ी पीते थे, जिस बीड़ी पीने के कारण उनको खांसी आती थी। तो एक दिन की बात, उस बहू ने क्या किया, जब उसके पति शाम को आए तो अपने पति से कहती है, देखो ये जो तुम्हारे पिताजी है ना, ये दिन भर खांसते रहते हैं। हमारे घर से फोन आता है, कॉल आता है तो हम बात नहीं कर पाते, हम कोई कार्य करते हैं, हम सोते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक काम कीजिए, या तो इनको तीर्थ में भेज दीजिए या तो गांव के बाहर इनका आसन लगवाइए खेत पर। पति गया, जाकर के अपने पिता से कहता है, पिताजी एक काम कीजिए ना, या आप तीर्थ जाएंगे क्या? अगर तीर्थ नहीं जाना है तो आप कहिए तो आपको खेत में आसन लगवा दें। हमारी जो पत्नी है ना वो थोड़ा सा खांसी से उसको आप परेशानी, सो नहीं पाती है, घर का काम उसे करना होता है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। पिता ने मन में विचार किया, देखो जिस खुशियों का मैं पूरा जीवन इंतजार किया कि कभी एक समय आएगा कि बेटा होगा, बेटे का विवाह होगा और उस समय हमें आनंद मिलेगा, हमें परिवार का सुख मिलेगा, और वो घड़ी आ जाए तो इन्हें उठा करके मुझे खेत की तरफ करना चाहता है। लेकिन सहर्ष स्वीकार कर लिया इस बात को, बेटा अगर तू चाहता है ना तो मैं भी तेरी बात में प्रसन्न हूं, तू लगा दे मेरा आसन। खेत में लग गया, रोज भोजन लेकर के जाता, एक मिट्टी का पात्र दे दिया है अपने पिता को, और उस मिट्टी के पात्र में क्या करते, रोज डाल देता भोजन, और मिट्टी के पात्र में भोजन रोज डाल देता, और उसी में वो बेचारे खाते, और खाने के बाद धुलते महाराज। एक दिन की बात, बेटा नहीं गया भोजन लेकर, और जब बेटा भोजन लेकर के नहीं गया तो आज उसका पोता लेकर के गया भोजन, छोटा सा था, लेकर के गया, दादाजी मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, ये लीजिए। जो भोजन का पात्र था देने लगा, कहने लगा, बेटा इसमें मुझे नहीं चाहिए, फिर तेरे पिता ने मुझे एक पात्र दिया है उसी में दे। तेरे पिता ने मुझे एक पात्र दिया है इसी में दे। ठीक है, पात्र लेकर आए, मिट्टी का पात्र, और जब मिट्टी का पात्र लेकर के आए तो पोते ने देखा, अरे दादाजी आप इसमें भोजन करते हैं? बोले हाँ बेटा, रोज इसी को मैं धुलता हूं और उसी में दूसरे दिन खाता हूं। अरे दादाजी एक काम कीजिए, इस बर्तन को आप फेंक दीजिए, ये जो हमने घर से बर्तन लाया है इस बर्तन को आप रखिए। नहीं बेटा, अगर मैं फेंक दूंगा तो तेरे पिता नाराज हो जाएंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? अच्छा तो एक काम कीजिएगा, कल जब आएंगे ना हम पिताजी के साथ भोजन लेकर के, तो आप जब भोजन लीजिएगा तो भोजन लेने के बाद धीरे धीरे हाथ को कपाइएगा, और कपाते कपाते बर्तन को गिरा दीजिएगा, और जब बर्तन गिर जाएगा तो आगे मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे दिन यही हुआ। आज पिता के साथ वो पुत्र भी गया है, और गया, कहता है दादाजी आपका भोजन आया है। अच्छा हाँ। मिट्टी के पात्र को लेकर दादाजी खड़े हुए, बेटा जब भोजन डालने लगा, भोजन उसमें परोस दिया, तो आज दादाजी ने धीरे धीरे हाथ को कपाना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे हाथ को कपाते कपाते आज बर्तन को गिरा दिया, बर्तन फूट गया। जैसे ही बर्तन फूटा तब तक वो जो छोटा सा बच्चा था ना, पोता था, वो अपने पिता को किनारे करके सामने खड़ा हो गया दादाजी के। अरे दादाजी ये क्या कर दिया आपने? दादाजी ने कहा, मेरा हाथ कांप गया, गिर गया बर्तन, हमने क्या करूं? अरे दादाजी ये क्या कर दिया आपने? आपने तो मेरा बड़ा घाटा कर दिया। घाटा कर दिया? पिता पीछे से देखता है, अरे ये मेरा बेटा मेरे बाप को ऐसे क्यों कह रहा है? तेरा क्या लगता है?
कहने लगा, अरे पिताजी आपको क्या मालूम है, दादाजी ने मेरा बड़ा घाटा कर दिया है, बहुत नुकसान कर दिया दादाजी ने, ये आपने ठीक नहीं किया दादाजी। बेटा कहने लगा, तू मेरे पिता से ऐसे क्यों बोलता है, पीछे हट। और कहने लगा, नहीं हटेंगे, दादाजी ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया है। अब तो महाराज क्रोधित हो गया बेटा और कहता है, अभी हट जाए यहां से। वो कहने लगा, पिताजी आपको क्या मालूम है, दादाजी ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। बेटे ने कहा कि दादाजी ने तेरा क्या नुकसान किया, पहले तू ये बता मुझे। वो कहने लगा कि दादाजी ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, दादाजी ने इस बर्तन को तोड़ दिया है। पिताजी बताइए, एक दिन आपका भी बुढ़ापा आता और आपको बर्तन देना पड़ता, तो अब यही बर्तन मैं उठा करके दे देता, अब मुझे दूसरा बर्तन खरीदना पड़ेगा। दादाजी ने मेरा बड़ा घाटा किया है, बड़ा नुकसान कर दिया, अब मुझे दूसरा बर्तन खरीदना पड़ेगा। हम आप अपने माँ बाप को दुखी बना करके, दुख दे करके सोचते हैं कि हम बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें भी उसी स्थिति, उसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या हम जवान बने रहेंगे हमेशा? आज हम अपने सास ससुर, अपने माता पिता के ऊपर